तो दोस्तों, मुझे आप सबका मैसेज मिला, ठीक है? लेकिन टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी जितना टाइम हो सका है, मैं निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एमएचडी 20 सॉरी एमएचडी 14 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन जो कि जून 2026 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि टोटली प्रिडिक्टेड है। मतलब कोई बाद में ये ना बोले कि सर आपने जो दिया था उसमें से नहीं आया। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है हर एक पेपर में कुछ ना कुछ मतलब एकदम क्लियर जितना में हो सके उतना मिल जाता है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के जीवन दृष्टि व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक चीज नहीं होना चाहिए, ये भक्तित्व नहीं है, ठीक है? ये गड़बड़ी सी टाइप हो गया है। मतलब दो क्वेश्चन बनता है, पहला है कि प्रेमचंद के जीवन दृष्टि पर प्रकाश डालिए, या फिर एक बनता है कि प्रेमचंद की व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो जो व्यक्तित्व है उसको आप लोग देख भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि प्रेमचंद के जीवन दृष्टि पर प्रकाश डालिए। जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। दूसरे नंबर में प्रश्न है कि प्रेमाश्रम के ज्ञान शंकर की चारित्रिक विशेषताएं, और इसके साथ साथ आप लोग सुमन की चारित्रिक विशेषताएं, मतलब दोनों में से कोई एक ही आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों को रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो सके कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, चारित्रिक विशेषताएं एक तो रहेगा, या फिर ज्ञान शंकर का रहे, या तो सुमन की, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को बताने के लिए रख लिया है, ठीक है? उसके बाद एक क्वेश्चन और देखने को मिल सकता है, रंगभूमि का उद्देश्य, या फिर अगर उद्देश्य न रहा तो कथानक की विशेषताओं पर स्पष्ट कीजिए रंगभूमि का। लेकिन ज्यादातर चांसेस है, 90% चांस है रंगभूमि का उद्देश्य जो क्वेश्चन है इसका रहने का। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, जहां से 4 नंबर का क्वेश्चन है कि गबन एक चरित्र प्रधान उपन्यास है, तर्क संगत विश्लेषण कीजिए। लगभग पिछले एक दो वर्षों में ये क्वेश्चन अब आना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लग रहा है कि प्रेमचंद की कहानी कला को स्पष्ट कीजिए। और अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद, ये मुझे इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है 100%, लेकिन एग्जाम में देखेंगे क्या होता है। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद पता लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है पेपर में। प्रश्न यह है कि प्रेमचंद अपने नारी विषयक चिंतन में अंतर्विरोध के शिकार हैं, इस कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कहीं से भी देख कर जाइए। 8वां नंबर है कि जीवन के प्रति ज्ञान शंकर के दृष्टिकोण का व्याख्या कीजिए। और एक क्वेश्चन है, मतलब इसको मैंने बुक में, जो आप लोगों का बुक है उसमें से इसको उठाया है। ठीक है, क्वेश्चन यह है कि मिस्टर जनसेवक के व्यक्तित्व का विश्लेषण कीजिए। और अंतिम एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन में आप लोगों को 10 क्वेश्चन तो मिल देख मतलब 4 क्वेश्चन ही लिखना होता है, ठीक है? और बाकी तो व्याख्याएं होती है। तो गबन उपन्यास में प्रेमचंद का रचनात्मक उद्देश्य क्या है, विस्तार के साथ बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब मैंने आप लोगों को इतना सारा इंपॉर्टेंट बता दिया। बहुत सारे लोग कमेंट में बोलते हैं कि सर आपने तो सारा क्वेश्चन ही बता दिया। देखिए, पिछली बार मुझे ऐसा ही कुछ कमेंट मिला था, लेकिन मैं जो भी क्वेश्चन रखता हूँ उसमें से चांसेस रहते हैं आने के। पूरा बुक को जब आप उठाकर देखने जाएंगे तो हर एक चैप्टर के पीछे बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इतना क्वेश्चन तो एक चैप्टर के पीछे दिया होता है, ठीक है? तो उनमें से इम्पोर्टेंट कौन सा लग रहा है, हर एक चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के बाद ये डिसाइड किया गया है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों को इस बात के लिए इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। अगर इतने में से अगर कोई इस पे भी कमेंट करे कि सर आपने बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया, एग्जाम 2 दिन पहले है, तो मतलब इसमें तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर ज्यादा है तो आगे से पढ़ाई भी तो की होगी, तो जरूर इसमें से आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ लिया होगा। जो नहीं पढ़ा है उसको एक बार देख लीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है? टिप्पणी में मतलब बहुत सारा टिप्पणी है, लेकिन क्या कहें कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैंने 4 को सिलेक्ट किया है। 4 ही रहेंगे जिनमें से किसी 2 को लिखना होता है। तो सूरदास एवं भैरव की तुलना, प्रेमचंद के यथार्थवाद संबंधी विचार जो है। उसके बाद है क्या सूरदास आशावादी पात्र हैं। मतलब देखने में तो क्वेश्चन लग रहा है जैसे कि ये कुछ क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसके ऊपर भी टिप्पणी लिखने को दे सकता है, ठीक है? और ये 4 रखा था, लेकिन यहाँ पे तो डबल हो गया। और सॉरी, एक और है बंकिम चंद्र चटर्जी। सॉरी नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी अलग एक उसका था, मैंने दे दिया था उसके पीडीएफ। ये मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, मैंने 4 रखा था लेकिन एक तो मैं भूल गया हूँ। ठीक है, 3 ही रख लीजिए आप लोग, एक मैं अब नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो फिलहाल मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैं इसको ट्राई करता हूँ बताने का। वो जो क्वेश्चन है, हाँ याद आया। क्वेश्चन यह है कि मैं लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिए।
गबन में, ठीक है, गबन में, सॉरी मैं लिख देता हूँ, गबन में, गबन में अभिव्यक्त, अभि अभि गबन में अभिव्यक्त राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, गबन में अभिव्यक्त राष्ट्रीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है और ये नहीं था उसमें, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक होने के कारण ये छूट गया था। तो गबन में अभिव्यक्त राष्ट्रीय आंदोलन, ये एक इम्पोर्टेंट टिप्पणी लग रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का जितने भी डाउट थे MSD4 को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था और हाँ, बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे हैं कि MSD10, MSD9, MSD12, MSD5, MSD7 सभी का दीजिए। तो थोड़ा वेट करिए, 1-2 दिन के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मिलेंगी ज़रूर, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।